हेलो दोस्तों, आज मैं एक मूवी का आपसे एक कहानी बताने जा रहा हूँ। ये मूवी चाइनीज डब्ड में मैंने देखी थी। ये मूवी है द इमॉर्टल स्टोन ऑफ निर्वाणा। 2020 में आई थी ये मूवी। काफ़ी एक्शन पैक मार्शल आर्ट्स और चाइनीज मूवी तो आप लोग जानते ही होंगे कैसी होती है। बहुत ज़्यादा मतलब जादू जादू वाला चीज़ दिखाता है इसमें, और मैजिक फैंटेसी वर्ल्ड होता है, मैजिक होता है, एक्शन होता है, मार्शल आर्ट्स होता है, तो सब कुछ है इस मूवी में। एक्टर कौन कौन है ये सब तो जानने का ज़रूरत नहीं है। मूवी कैसी लगी मैं ये बताऊंगा, और क्या आपको देखनी चाहिए या नहीं तो ये बता दूंगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये हिंदी में है तो आप लोग इजीली समझ जाएंगे। और बहुत लोग होते हैं जो कि जिनको चाइनीज़ मूवी का हिंदी डब्ड देखना बहुत पसंद होता है, उनमें से मैं भी हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है चाइनीज़ मूवी हिंदी में देखना या कोरियन मूवी हिंदी में देखना। मैंने ये मूवी देखी थी। ये मूवी बेसिकली जादुई पत्थर पे है। जी हाँ, इसमें जादुई पत्थर से शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, और बंदा मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इसमें बेसिकली 3-4 सोसाइटी का दिखाता है, जिसमें कि शायद एक होता है सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और वीरवंशी। ऐसे ही 3-4 इसमें वंश का दिखाता है कहानी। बेसिकली एक राजा का मतलब जो ग्रुप होता है सूर्यवंशी बोलते हैं। ये लोगों का पूरा गांव पे हुकूमत होता है। इसमें ये लोग हमेशा एक प्ले कराते हैं जिसमें कि मारधार होता है, और जो जीतेगा वो राजा से मिलेगा और राजा से अपना बता पाए कुछ भी मुँह मांगा इनाम मांग सकता है। यही है इस मूवी में। दिखाता है कि इसका जो मेन हीरो होता है जिसका नाम सूर्यबली होता है, उसका पिता अपने ज़माने में लड़ता है, मतलब 8-9 साल पहले। इससे बड़े ये उस समय बच्चा होता है सूर्यबली, और ये अपने दोस्त के साथ मिल के लड़ता है। चंद्रवंशी और वीरवंशी ये दोनों समूह का एक एक मेंबर लड़ता है और लड़ाई जीत जाता है। ये राजा के पास जाता है, और राजा के पास जाने के बाद ये मुँह मांगा कीमत मांगता है कि हम लोगों को आज़ादी दे दो, हम लोगों का जो भी सोसाइटी है इनको आज़ाद कर दो, हम तुम्हारे चंगुल से आज़ाद होना चाहते हैं पूरी तरह से। राजा तो इसका बात मानता नहीं है। राजा क्योंकि वैसे ही हुकूमत करना चाहता है जैसे कि ये करते आ रहा है, और ये खुद बहुत बड़ा शक्तिशाली, मतलब कुंफू में लास्ट लेवल में पहुंचने ही वाला होता है। ये बोलता है कि मेरे से बड़ा कौन होगा, और वैसे ही मतलब करते हुए दिखाता है कि जो चंद्रवंशी का एक आदमी होता है उसे ये मार देता है, और ये वीरवंशी का जो सूर्यबली का बाप जो होता है इसको मतलब मारता नहीं है, इसको ऐसा मतलब घायल करता है कि कोमा में चला जाता है। ये 8-9 साल के बाद जगता है, जब इसका बेटा बड़ा हो जाता है, मतलब सूर्यबली मतलब अब हीरो बन जाता है और काफ़ी बड़ा हो गया है। सूर्यबली कुंफू सीखना चाहता है, लेकिन पूरी तरह से कुंफू सीख नहीं पाता है। इसके फैमिली वाला चाचा है या दादा है, किसी को इस पर भरोसा नहीं होता है कि ये कुछ भी कर पाएगा। इसे कुंफू का मतलब 2-3 आप मान सकते हैं 3-4 स्टेप ये अच्छे से कर पाता है, उसके बाद ये कर नहीं पाता है। इसका दोस्त होता है चंद्रवंशी का, जिसके पिता मर जाता है, तो उसका दोस्त नहीं होता है, लेकिन हाँ दुश्मन भी नहीं होता है, जान पहचान होता है इन दोनों का। लेकिन हाँ वो इसकी बहन से, जो सूर्यबली की बहन थी, उससे प्यार करता है। इन लोगों का तीनों आदमी का मिलना जुलना हमेशा लगा रहता है, गांव अगल बगल में होता है। ये लोग मिलते जुलते हैं। ऐसा ही दिखाता है कि ये एक बार भिड़ जाता है सूर्यबली और उसका दोस्त, आप दोस्त बोल सकते हैं उस बंदे को, तो उसका दोस्त, ये लोग भिड़ जाते हैं वो सूर्यवंशी के राजा के बेटा से। और वहाँ पे दिखाता है कि सूर्यबली और इसका जो चंद्रवंशी का जो लीडर अभी तत्काल में है, वो लड़का जो इसका दोस्त है, इन दोनों से बोलता है कि आप दोनों लड़ाई करो, और जो जीतेगा वही जिंदा रहेगा, नहीं तो बाकी लोग मैं मार दूंगा, अगर नहीं करोगे तो दोनों को मार दूंगा। ये सूर्यबली और उसका दोस्त दोनों एक दूसरे से भिड़ता है सब लड़ाई में। लेकिन बाद में बताता है सूर्यबली बाद में बताता है कि यार तुम्हारे बाप को मैंने नहीं मारा था, सूर्यवंशी वालों ने ही मारा था, जो कि हम लोगों के बीच में लड़ाई कर रहे हैं। अगर ज़्यादा ताकत है तुम्हारे में तो जाके उससे लड़ो ना, जो हम लोगों का लड़ाई करवा रहा है। उस समय सूर्यबली को कुछ भी कुंफू आता नहीं था अच्छे से, और ये पहाड़ से कूद जाता है, और कूदने के बाद ये नीचे गिर जाता है। बाद में दिखाता है कि जहाँ पे गिरता है इसके पास एक पत्थर होता है। ये पत्थर
खुदाई वगैरह करता था, तो खुदाई करते वक्त में से वो पत्थर मिल जाता है और ये छुपा लेता है, मतलब चोरी करके अपने पास ही रख लेता है और इस पत्थर को लिए वो पहाड़ से कूद जाता है। इसे भी नहीं पता होता है कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बच जाता है और ये पत्थर इसके शरीर में समा जाता है। अब इसके शरीर में समा जाने के बाद इसके पास असीम ताकत आ जाता है। ये लेवल 9 क्रॉस कर जाता है कुंफू में, लेवल 8 या 9 क्रॉस कर जाता है कुंफू में अचानक से, और इस कुंफू का हर चीज़ आ जाता है, लड़ाई वगैरह करना जान जाता है और हर चीज़ बहुत फास्टली करता है। कहानी बहुत रफ्तार में आगे बढ़ता है, आगे दिखाता है कि जो प्रतियोगिता होता है हमेशा, इस प्रतियोगिता में इसने ही पार्टिसिपेट किया है अपने दोस्त के साथ मिलके, और उसकी बहन इसको हमेशा सपोर्ट करती है और इसके साथ एक और लड़की भी आई है सपोर्ट करने के लिए, मतलब 3 लोगों ने लड़ा है उस प्रतियोगिता में एक साथ। और वो जो लड़की आती है इसके साथ लड़ने के लिए, उसको वो आती है एक्चुअली उस पत्थर को लेने के लिए इसके पास से, लेकिन ये लड़की को इससे प्यार हो जाता है क्योंकि इसने एक लड़की का उसी लड़की का उसने उसका जान बचाया है। एक इसमें अग्नि बाघा दिखाता है, मतलब आग में लपेटा हुआ बाघ आता है और ये सबका जान मारता है, तो इसने उस अग्नि बाघा को मार दिया है। सो ये दिखाता है ये उससे प्यार करने लगती है। ये तीनों फाइटिंग करती हैं और प्रतियोगिता एज यूजुअल जैसा कि उसका बाप ने जीता था 8 साल पहले, ये लोग भी जीत जाते हैं। लास्ट में हमें दिखाता है कि ये राजा के पास जाता तो है लेकिन अकेले जाता है, क्योंकि ये नहीं चाहता है कि जैसा कि मेरे बाप के साथ हुआ था कि उसका गया 2 आदमी था, निकला 1 आदमी था, वो भी 8 साल के बाद होश में आया और एक आदमी मिला ही नहीं कहाँ पे गया। सो ये नहीं चाहता है कि और भी कोई जाए मेरे साथ, अकेले जाता है और वहाँ पे एज यूजुअल उसका राजा जो होता है इसने धोखा दे दिया है, किसी को आज़ादी नहीं देता है और इसको लगभग मार दिया है, लेकिन उस पत्थर के कारण ये जिंदा ही रह जाता है, मरता नहीं है। ये किसी ऐसे मतलब इमेजिनेशन वर्ल्ड में या इमोर्टल वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ पे ये फिर से वहाँ से वापस आ जाता है। सो हमें दिखाता है कि ये बच जाता है और उसके बाद ये लोग लास्ट में बदला लेते हैं। बाद में दिखाता है कि राजा के जो ख़ानदान था उसका भी 2 बेटा था सब, उसका जो बड़ा बेटा था वो अपने बाप को ही मार दिया है छोटे बेटे के साथ मिलकर, और राजगद्दी हड़पने के लिए, सिर्फ राजगद्दी के लिए उसने अपने बाप को मार दिया है और ये राजा बन जाता है। साथ में इसका मदद करता है उसका छोटा भाई भी, क्योंकि उसका छोटा भाई को सूर्यबली की बहन से प्यार हो जाता है और इसका बाप नहीं चाहता है कि गांव वालों से इसके बेटा का शादी हो, तो इसलिए उसने उसका सपोर्ट इसका हेल्प किया है और ये लोग मिल के अपने बाप को मार देते हैं। फिर उसका बड़ा भाई उस राजगद्दी पर बैठ जाता है। बाद में उसकी बहन को ये लोग किडनैप कर लेते हैं और ज़बरदस्ती शादी अपने छोटे भाई से करवा देता है। शादी करवाने के बाद वैसे ही मतलब उसकी बहन को भी मारता है, क्योंकि उसकी बहन के पास भी एक पावर होता है, ये बर्फ़ को बहुत जल्दी अपने शरीर में पैदा कर लेती है और बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है बहुत जल्दी। सो ये सूर्यबली की बहन को ज़बरदस्ती कैद करके उस शादी करवाया और उसको मारना भी चाहता है, ताकि मार के ये जो शक्ति है ये शक्ति ये राजा का बड़ा बेटा ले लेगा और उसके बाद ये पूरी तरह से 10 लेवल कुंफू का सबसे हाईएस्ट पीक पे पहुंच जाएगा और हाईएस्ट पीक पे पहुंचने के बाद ये कभी मतलब मरेगा नहीं, ये मतलब अमर हो जाएगा, इसे पृथ्वी पर कोई भी हरा नहीं पाएगा। सो इसकी बहन को ये मारने जाता ही है, तो सूर्यबली वहाँ पे पहुँच जाता है और अपनी बहन का जान बचा लेता है। उसकी बहन का जान बचाने के लिए उस दिखाया गया है कि राजा का छोटा बेटा जो है ये उसकी बहन से प्यार करता होता है, तो ये उसके सामने आ जाता है और खुद का जान दे देता है, जिसमें कि उसकी बहन तो बच जाती है खैर, लेकिन ये अपना जान दे देता है और बड़ा बेटा को ताकत मिल जाता है, ये लगभग पीक पे पहुंच जाता है। फिर बहुत ही दमदार फाइटिंग दिखाता है सूर्यबली और उसके बड़े बेटे में, राजा के बड़े बेटे में, और लास्टली सूर्यबली ने उसके बड़े बेटे को हरा दिया है और उसका बड़ा बेटा मर जाता है और फिर ये लोग वहाँ से इजली निकल जाते हैं और पूरा जो भी सोसाइटी क्लैन है ये पूरी तरह से आज़ाद हो जाता है। सो कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है इस फिल्म की। ये फिल्म काफ़ी एक्शन से भरपूर है, मज़ा तो काफ़ी आएगा देखने में आप लोगों को, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा यह फिल्म। एक्शन है और जो भी चाहिए मतलब मार्शल आर्ट्स, फाइटिंग, मैजिक, फैंटेसी वर्ल्ड, हर चीज़ इसमें मिल जाएगा और चाइनीज़ है और हिंदी में अवेलेबल है। सो आप लोग इसे देख सकते हैं, 1 टाइम वॉच तो है। फिर उसके बाद ये मूवी देखने के बाद आप लोगों को बहुत सारा मतलब वो जो वुकोंग और मंकी किंग ये सब मूवी का आपको याद आने लगेगा, क्योंकि वो सब मूवी भी जो जिस वर्ल्ड में दिखाई जाता है फैंटेसी वर्ल्ड में, बस ठीक वैसे ही इस मूवी में भी दिखाते हैं। सो मैं कहूँगा कि आप लोग इस मूवी को एक बार देख लीजिए, काफ़ी अच्छी है, टाइम पास है और हिंदी में अवेलेबल है। कहानी बस यही थी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।